किया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। टनकपुर से बड़ी खबर आ रही है। रेलवे के किनारे अवैध झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया गया। बेघर हुए परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। बुलडोजर चलने से लोगों में काफी रोष। भारी तादाद में रेलवे पुलिस तैनात। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। आपको बता दें कि रेलवे के किनारे अवैध झुग्गियों पर बुलडोजर चला। टनकपुर से ये बड़ी खबर। बेघर हुए परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। उनके सर से छत उजड़ चुकी है और भारी तादाद में रेलवे पुलिस तैनात। बड़ी खबर टनकपुर से, जहां पर रेलवे के किनारे अवैध झुग्गियों पर बुलडोजर चला। बेघर हुए परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। बुलडोजर चलने से लोगों में काफी रोष है और लोगों की छत उजड़ चुकी है, जिसको लेकर काफी दुखी हैं और उनका रो रो कर बुरा हाल है। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर सुरक्षा के तहत फिलहाल की तस्वीरें आप देखिए। बुलडोजर रेलवे कॉलोनी के पास जो झुग्गियां हैं, अवैध झुग्गियां, उन पर चलवाया गया। यहां रह रहे लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। उनका घर उजड़ गया, उनके सर से छत उजड़ गई और काफी परेशान हैं लोग। टनकपुर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। रेलवे कॉलोनी के पास अवैध झुग्गियों पर बुलडोजर चला, जिससे कि लोग काफी आक्रोश में हैं। उनका रो रो कर बुरा हाल है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री आपको बता दें पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में विश्वकर्मा भवन के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में वन्य जीव बोर्ड की 17वीं बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में वन मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक रेणु बिष्ट, मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं काफी लंबे समय से बोर्ड की बैठक न होने पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। इस दौरान कहा कि बोर्ड की बैठक नियमित तौर पर समय से आयोजित की जाए और सरलीकरण, समाधान और निस्तारण के मंत्र पर काम करना होगा। राज्य के विकास में वन विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। वन संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण और प्रकृति संरक्षण बहुत जरूरी है। साथ ही राज्य का विकास भी जरूरी है। हमें यहाँ पर इकोलॉजी और इकोनॉमी में समन्वय बनाकर चलना है। खासतौर पर खेती को बंदरों से बचाने के लिए तकनीक का उपयोग किया जाए। हरेला पर्व पर विशेष तौर पर ज्यादा से ज्यादा फलदार पेड़ लगाए जाए। हरेला पर्व केवल वन विभाग तक सीमित नहीं है, इसे जन जन तक उत्सव, जन जन को इस उत्सव को मनाना चाहिए। आठवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में योग दिवस का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी परमार्थ निकेतन पहुंचे और मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद मुनि महाराज ने योग के बारे में लोगों को जानकारी दी और लोगों को अपने जीवन में योग करने की अपील की और कहा कि जिस तरह से प्रतिदिन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए लोग ब्रश करते हैं, नहाते हैं, कपड़े बदलते हैं, खाना खाते हैं, उसी प्रकार शरीर को और ज्यादा स्वस्थ रखने के लिए हर दिन योग भी करना होगा। योग की अलग अलग क्रियाओं को करते हुए कई योग प्रशिक्षु और योगाचार्य दिखाई दिए। कटी भाग से पीछे की ओर झुकना है। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक। गंगा के पावन तट से जो योग गंगा प्रवाहित हुई है, इसके साथ साथ पर्यावरण की गंगा भी प्रवाहित होनी चाहिए
क्योंकि देखिए गंगा का जल था, सुंदरता थी, इतना अच्छा लगा। लेकिन अगर इसी तरह से हमारे पर्यावरण को बचा के रखना है, जल को बचा के रखना है, तो हमें पेड़ों को लगाना होगा, जल को शुद्ध रखना होगा और साथ ही साथ सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करना होगा। इसलिए यहाँ पर कोई प्लास्टिक की बोतल नहीं थी, बल्कि तांबे की, पीतल की सारी बोतलें थी, ताकि लोग इसको यूज करें। स्टील की थर्मस थे। मैं चाहता हूँ कि गंगा के तट से जो शुरुआत हुई है, अब ये पूरे भारत को नहीं, पूरे विश्व को जाए। इसी तरह बाएं पैर को भी घुटने से मोड़ते हुए वहीं देहरादून में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। योग दिवस के अवसर पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने विधानसभा भवन में योग किया। वहीं इस योग शिविर में तमाम नेता, अधिकारी और कर्मचारियों ने भी योग किया। खास बात ये रही कि मानवता के लिए योग थीम को अपनाते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने योगा किया। उन्होंने लोगों को योग के गुण समझाते हुए कहा कि योग से तनाव दूर होता है। जून को 2015 के बाद से 21 जून को योग दिवस के तौर पे मनाया जा रहा है। यूएन जनरल ने ये निर्णय, यूएन को हमारी जो असेंबली है उसने ये निर्णय लिया था कि 21 जून को हम लोग योग दिवस मनाएंगे। बहुत अच्छी बात है। ये एक भारत की बहुत पुरानी पद्धति है और इसको हम विश्व पटल पर लेकर आए हैं, तो बहुत ही सुखद बात है। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य देहरादून में रही। इस दौरान उन्होंने नेचर ट्रेल का शुभारंभ किया और प्राणी सर्वेक्षण के म्यूजियम का अवलोकन भी किया। मंत्री रेखा आर्य भारतीय प्राणी स्थल में आयोजित योग शिविर में पहुंची। मंत्री रेखा आर्य ने मानवता के लिए योग कार्यक्रम में पहुंचकर लोगों को योग से होने वाले फायदे के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अगर हमें बिना पैसे के अपने आप को फिट रखना है तो हमें योग को अपनाना होगा। इनका ऐसा है कि इनके लिए शब्दों की कोई अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर निश्चित रूप से पूरे विश्व भर में जो है आज योगा को लेकर एक छोटे बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग व्यक्ति तक उसको उन क्रियाओं को वो करने का काम करता है। और गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज हमको ये दिन देखने को मिला है और यह भी जानने को मिला है कि अपने आप को बगैर पैसे से कैसे अपने आप को जो है फिट रखा जा सकता है, स्वस्थ रखा जा सकता है। अपने जीवन को आगे हमें सुगम बनाना है तो सबसे पहला जो है शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य की बहुत आवश्यकता होती है, जिसे योग के माध्यम से किया जाता है। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है तो मैं सबको बहुत शुभकामनाएं। पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़कोट में भी आयोजित किया गया। राज्य में कुल 75 योगा सेंटरों में से बड़कोट में भी एक योगा सेंटर बनाया गया, जिसमें आयुर्वेदिक और यूनानी विभाग द्वारा योग शिविर का आयोजन कराया गया। योग शिविर में बच्चों से लेकर महिला बुजुर्गों ने भी हिस्सा लेकर पूरे 1 घंटे तक योगा किया। इस मौके पर छोटे छोटे बच्चों ने योग के अलग अलग रूपों को दिखाकर योग प्रतिभा दिखाई। वहीं शिविर के नोडल अधिकारी डॉक्टर मनमोहन सिंह राणा ने बताया कि जिले में कुल 6 योग सेंटर बनाए गए हैं और बड़कोट के राजकीय इंटर कॉलेज योगा में भी आयोजित किया जा रहा है, और जिसमें सरकारी से लेकर गैर सरकारी लोगों ने योग कर योगा दिवस मनाया। अंतर्राष्ट्रीय योगा डे जो 21 को मनाया जाता है और इस बार जो है आज़ादी का 75वां वो भी मनाया जा रहा है। हम इसलिए ये 75 जगह हमारे उत्तराखंड में सभी जगह मनाया जा रहा है। विद्वानों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये देखिए आप लोग धीरे धीरे प्रयास करना इस चीज के लिए।
पहाड़ों की रानी मसूरी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम रही, जहां एक ओर आदर्श ग्राम सभा क्यारकोली में कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी ने योगासन कर लोगों को योग करने की सलाह दी, तो वहीं इस मौके पर माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली सविता कंसवाल को भी सम्मानित किया गया। एक और योग अध्यापक लक्ष्मी ओनियाल ने योग शिविर आयोजित किया, जिसमें योग के बारे में कई विशेष जानकारियां दी गई और योग के महत्व को भी समझाया गया। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद देते हुए कहा कि आज दुनिया में कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका दवाइयों से इलाज नहीं हो पाता, लेकिन योग द्वारा उनका इलाज संभव हो रहा है। उन्होंने कहा कि योग करने से जहां शारीरिक बीमारियां दूर होती हैं, वहीं मानसिक रूप से भी इंसान मजबूत होता है। साथ बोलते रहेंगे, संगध्वम संबध्वम संभो बनाती जानतम, और छुट्टी को नीचे लगाए, छुट्टी पे लगाएं अपनी गर्दन को और धीरे धीरे श्वास भरते हुए आप ऊपर उठा लेंगे सब। अंशिका उठाओ, वेरी गुड। अब जब मैं काउंट करूंगी तब 2 3 दाहिना हाथ बाएं कंधे के ऊपर जाएगा। एक नहीं, देशवासियों को, नर से भारी नारी, प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इसे यूनाइटेड नेशन के अंदर पास कराया और 2015 से योग पूरे विश्व में 21 जून के होता है। और आज क्योंकि योग से जहां आदमी का शरीर स्वस्थ होता है, मन भी स्वस्थ होता है। मैंने अपने उद्बोधन से गांव वालों से कहा, क्योंकि ये हमारे प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ गांव है, सर्वश्रेष्ठ गांव का दर्जा इस गांव को मिला। 2015 से नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में ये प्रस्ताव रखा गया था कि 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है और आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाए। तो पूरे विश्व ने इसे माना भी है और मनाया जा रहा है। तो योग करने से हमारा शरीर तो स्वस्थ रहता ही है, हमारे शरीर के साथ साथ हमारा मानसिक तनाव भी दूर रहता है, हमारा मन भी स्वच्छ रहता है। और मोदी जी ने जो आज का वो रखा है थीम, मानवता के लिए योग, योग फॉर ह्यूमैनिटी, तो इस वजह से कि सारे मानव, हर मानव योग से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पौड़ी के इंडोर स्टेडियम में वृहद योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा विभाग की ओर से आयोजित करवाए गए इस योग शिविर में भारी संख्या में स्थानीय लोगों और स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी और नगर पालिका अध्यक्ष ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में नेहरू युवा केंद्र और शहर के अलग अलग स्कूलों से पहुंचे छात्र छात्राओं ने भी हिस्सा लिया। शिविर के दौरान योग प्रशिक्षक दीपक सिंह और गीता देवी ने मौजूद लोगों को योग की कई मुद्राओं का अभ्यास कराया और लोगों को योग से होने वाले फायदे भी बताए। इस मौके पर आयुर्वेदिक और यूनानी विभाग और जिला क्रीड़ा विभाग, नेहरू युवा केंद्र समेत अलग अलग विभागों से पहुंचे कई अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। में कुल 6 स्थानों में योग का पूर्वाभ्यास 15 तारीख से चल रहा है और आज भी जो ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसका भी पूरा योगाभ्यास आज जनपद के 6 चिन्हित स्थानों पे हो रहा है। हमारा आयुष विभाग जनपद पौड़ी में दिनांक 15 तारीख से ही योगा का पूर्वाभ्यास कर रहा है, जिसमें चिन्हित 6 स्थानों पे पहले से पूर्वाभ्यास का कार्यक्रम चल रहा है और आज दिनांक तक हमारे 1735 लोगों ने प्रतिभाग कर चुके हैं। और आज हमारा जनपद में इंडोर स्टेडियम में श्रीनगर में विश्व भर में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। देवभूमि में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जगह जगह योग शिविर लगाए गए। काशीपुर के रामनगर रोड पर रामलीला मैदान में उत्तराखंड सरकार के आयुष मंत्रालय के सहयोग से योग शिविर का आयोजन किया गया। इस विशाल योग शिविर में मुख्य अतिथि
के तौर पर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने शिरकत की, तो वहीं पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह, एसपीएनजी ग्रुप के एमडी समेत कई लोगों ने योग किया। विशाल योग शिविर में योग के साथ साथ योग के फायदों का भी जिक्र किया गया। साथ ही बताया गया कि आजकल के भागदौड़ भरे जीवन में तनाव को कम करने के लिए योग कितना ज्यादा जरूरी है। माता की भारत माता की प्रचारित करें। आज 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। आज काशीपुर में ये कार्यक्रम जो है रामलीला ग्राउंड में मनाया जा रहा है और यहाँ पे सारे विभाग और यहाँ के सारे लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया है योगा करने के लिए। मैं आज के अवसर पे यही कहना चाहूँगा कि योग करें और स्वस्थ रहें। विश्व योग दिवस पे आपके समक्ष आपने देखा कि तमाम जनता आई हुई है और यहाँ बहुत भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बहुत ही भव्यता के साथ काशीपुर के रामलीला ग्राउंड में मनाया जा रहा है। यहाँ सभी गणमान्य हमारे मुख्य अतिथि नगर विधायक श्री त्रिलोक सिंह चीमा जी, रेणुका तोड़ी जी आने वाले हैं। हमारे सभी अधिकारीगण, उप जिलाधिकारी महोदय, सीओ सिटी महोदय, शहर के सभी गणमान्य व्यक्ति, तमाम भाई बहन सभी लोग उपस्थित हैं। प्रचारित करें और सबके स्वास्थ्य को परिवार से चंपावत में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। योग दिवस के अवसर पर यहां पर गौरव चौड़ मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी और पुलिस अधीक्षक देवेंद्र सिंह पिंचा ने भी सभी के साथ सामूहिक रूप से योग किया। खास बात यह रही कि जिलाधिकारी ने सभी को योग के गुणों के बारे में बताया और कहा कि योग से सभी को निरोग रहने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि मन की शांति के लिए योग जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के उपलक्ष्य में यहाँ पे गौरव चौड़ में चंपावत में भव्य कार्यक्रम किया गया और इसमें सैकड़ों बच्चों ने और अधिकारियों ने और चंपावत के निवासियों ने भाग लिया और बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम है और सभी को ये मैसेज दिया कि करें योग और रहें योग। आगे बढ़ें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर रामनगर और ग्रामीण क्षेत्रों में कई संगठनों ने योग शिविरों का आयोजन किया। वहीं पीएनजी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में योग शिविर का आयोजन किया गया। ब्लॉक प्रमुख रेखा रावत और सांसद इंद्र रावत ने योग शिविर का शुभारंभ किया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान आयुष विभाग के नोडल अधिकारी डॉक्टर हरीश चंद्र खुलबे ने बताया कि उत्तराखंड में आयुष विभाग की ओर से 76 स्थानों पर योग शिविर लगाए गए। आगे उन्होंने कहा कि शिविर के माध्यम से योग प्रशिक्षकों ने लोगों को सभी प्रकार के योग सिखाए और निरोग रहने के सफल उपाय बताए। आपका पेट फूलना चाहिए जब आप माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस संदर्भ में इंगित किया था कि पूरे भारतवर्ष में नहीं, अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाया जाना है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अब हम इसलिए कुछ 76 चयनित स्थानों पर ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने के लिए उत्तराखंड में सरकार द्वारा निर्धारित किया था समय को। इन स्थानों 76 स्थानों पर हम योग दिवस मना रहे हैं और जो भी आयुष विभाग की ओर से जो भी योग के संदर्भ में, वैकल्पिक चिकित्सा के संदर्भ में जो भी व्यवस्थाएं हो सकती हैं वो की जा रही है। रामनगर के रहने वाले 5 लोगों की उत्तर प्रदेश के बरेली क्षेत्र में कार हादसे में मौत हो गई। आपको बता दें कि एक कार में 5 लोग सवार होकर बरेली के पास बिलग्राम मजार पर दर्शन करने के लिए जा रहे थे। इस दौरान कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें कार में सवार 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई।
इसी बीच आपको बता दें कि दूसरी कार में सवार लोग जब मौके पर पहुंचे तो इस घटना को देखकर चौंक गए और उन्होंने घटना की जानकारी पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई कराई जा रही है। वहीं पुलिस मृतकों के परिजनों को सूचना पुलिस ने दी, जिसके बाद से परिजनों के घर में कोहराम मचा हुआ है। साथ ही घटना की सूचना मिलने पर रामनगर से भी भारी संख्या में लोग बरेली पहुंचे। पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। चलिए अब खबर जसपुर से है। जसपुर के तीर्थनगर से, जहां पर पुराने विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें दोनों पक्षों के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जिसके बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं कोतवाल अशोक कुमार सिंह ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों के बीच झगड़ा हो गया था, जिसमें धारदार हथियार का भी इस्तेमाल किया गया। फिलहाल दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसकी जांच की जा रही है। रंजिश को चलते से झगड़ा हो गया था, जिस कारण दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर घातक हमला कर दिया था, जिस कारण दोनों पक्षों में से कुछ लोग घायल हैं और इसमें दोनों पक्षों की तरफ से क्रॉस FIR लिखा दी गई है और जिसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। जसपुर में तेज रफ्तार का कहर दिखाई दिया, जहां देर रात अफजलगढ़ रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कोतवाल अशोक कुमार ने बताया कि मृतक का नाम अवनीश शर्मा है, जो एक होटल के मालिक थे। फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई है। साइड का एक व्यक्ति था, मूल रूप से रहने वाला, उसने अपने होटल खोल रखा था अभी, तो उनका नाम अवनीश शर्मा है। 45 से 50 साल के बनते थे और मोटरसाइकिल से उनका किसी अज्ञात वाहन से दुर्घटना हो गई थी, जिसमें मौके पर उनकी मृत्यु हो गई। दिव्यांग होने के बावजूद जनहित में कार्य करने वाले समाज सेवियों और देश का नाम रोशन करने वाले प्रतिभावान खिलाड़ियों के साथ कई उद्योगपतियों को हैप्पी इवेंट संस्था की ओर से अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन ऋषिकेश में किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पहुंचे। आपको बता दें कि हैप्पी इवेंट संस्था की ओर से आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रेमचंद अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस दौरान प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड में उद्योग लगाने के लिए सरकार की योजनाएं और राज्य का माहौल उद्योगपतियों के अनुकूल बताया और कहा कि राज्य भले ही छोटा है, लेकिन यहां पर उद्योग लगाकर उद्योगपतियों को फायदा होगा, साथ ही युवाओं को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे। जब आदमी काम करता है, वो अपनी बड़ी मेहनत, अपनी लगन से, अपनी ईमानदारी से काम करता है, अनुशासन उसके साथ जुड़ा होता है और उसको जब वो मुकाम तक पहुंचता है तो उसको एक उम्मीद रहती है कोई आदमी उसको प्रोत्साहित करे, कोई उसको सम्मानित करे। आज इसी प्रकार का कार्यक्रम हमारे इस ऋषिकेश के पावन धरती पे हो रहा है और पूरे देश भर के अनेकों ऐसे लोग, बल्कि विदेशों से भी ऐसे अनेकों लोग हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में बहुत उत्कृष्ट कार्य किया। यहाँ पे बहुत सारा टैलेंट है, यहाँ पे दिव्यांग बच्चे भी हैं। इस बार जो मेरा मेन फोकस था, हमने उत्तराखंड के जो दिव्यांग बच्चे हैं जिन्होंने नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पे मेडल्स जीते हैं और अपने देश का नाम रोशन किया है, अपने स्टेट का नाम रोशन किया है, तो उनके लिए ना हमने एक छोटी सी कोशिश की है कि उनको हम कोई सम्मानित कर सकें। तो प्रेमचंद जी की वो जब आए तो उनका हमें बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने वो सब चीज़ें हमारे साथ मिलके इस कार्यक्रम की तो वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने यहां पर शिरकत की। हैप्पी इवेंट संस्था ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। ऋषिकेश में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। खिलाड़ियों को अवार्ड देकर सम्मानित भी किया गया। उत्तराखंड में बारिश को लेकर मौसम विभाग के निर्देशक विक्रम सिंह का बयान सामने आया है। विक्रम सिंह ने कहा है कि मंगलवार को प्रदेश में हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो रही है, वहीं बुधवार से बारिश में कमी आ जाएगी, यानी एक तरफ से
एक तरह से बारिश बंद हो जाएगी। वहीं उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जैसे क्षेत्रों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। बाकी दूसरे जिलों में मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने 25 तारीख तक मौसम के साफ रहने की उम्मीद जताई है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 21 जून है और आज आप देख ही रहे कि प्रदेश में जो है हल्की से मध्यम बारिश जो है वो चल रही है। और इसमें जो कल से आप देखेंगे कि जो बहुत कमी आ जाएगी, करीब करीब जो बारिश कल से जो है सीज हो जाएगी, बंद हो जाएगी। हाँ, अंदर के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी, चमोली या पिथौरागढ़ है, तो उसमें एका दुक्का जगहों में हल्की बारिश जो है कल भी देखने को मिल सकती है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।